जेपीसी की ये विस्तृत रिपोर्ट। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए असहमति नोट दिया है और सोमवार को लोकसभा में भारी हंगामा होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष को ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट मंजूरी दे दी थी और इसमें भाजपा के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल भी किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है, उनका आरोप है कि ये कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के असंवैधानिक अधिकार पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। वहीं समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को बिरला से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी। जगदंबिका पाल ने बताया कि पिछले 5 से अधिक महीनों में समिति ने कई बैठकें की है और देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधि मंडलों से भी मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपते समय समिति के अन्य सदस्य निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और अन्य भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शुजा अब्बास जुड़ चुके हैं। शुजा, रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है सोमवार को, ऐसे में देखा जा रहा है जेपीसी की बैठक भी हुई है, जेपीसी में वक्फ बोर्ड को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन असहमति यहां पर जताई जा रही है। क्या लगता है किन बिंदुओं पर यह असहमति जताई जा रही है? शुजा, देखिए, आपको बता दूं, वैष्णो की पूरी स्थिति जो बनी हुई है इस वक्त जेपीसी की बैठकों में हमने देखा किस तरीके से जो लगातार हंगामे हुए और उसके बाद अंत में 11 और 15 के मत से जो है ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है, रिपोर्ट फाइनल कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और अब ये रिपोर्ट कल लोकसभा में जमा की जाएगी, जिसके बाद देखिए अब लगातार हंगामे का जो सिलसिला है वो बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर विरोध जता रहा है कि विपक्ष की पूरी कोई बात नहीं सुनी गई। हालांकि पिछले 4-5 महीने से लगातार जेपीसी की बैठकें हो रही हैं, लोगों से मिला जा रहा है, लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, मगर विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष की जो सलाह लेनी चाहिए थी उस तरीके से विपक्ष को नहीं शामिल किया गया और विपक्ष के जितने भी सुझाव थे, मैं आपको बता दूं वैष्णो के जितने भी सुझाव विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, तमाम सुझावों को जो है वो खारिज कर दिया गया है। वक्फ के जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल, उनकी तरफ से, और अंत में अब ये रिपोर्ट फाइनल हो गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी सदन में, तो सदन में किस तरीके का माहौल होगा। निश्चित रूप से हंगामे भरा ये माहौल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल भी देखा जब बजट सत्र की शुरुआत हुई, वित्त मंत्री के संबोधन से पहले ही जो है वो सदन में हंगामा शुरू हो गया। हालांकि वो हंगामा महाकुंभ को लेकर विपक्ष कर रहा था, मगर विपक्ष के तेवर देखिए बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और वहीं बात करें जेपीसी और ये वक्फ बोर्ड पर ये जो पूरा बिल है, इस बिल को लेकर लगातार एक लंबे समय से चर्चा चल रही है, लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में अब ये सब वो समय आ गया है कि इस बिल को सरकार अंतिम रूप देने के प्रयास में लगी हुई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल जब ये बिल पेश किया जाएगा, ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो उसमें उस वक्त किस तरीके का हंगामे भरा माहौल सदन में बनता है। और ये भी बहुत, अगर बात की जाए तो रिपोर्ट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने आ रही है? कितने पन्नों की रिपोर्ट रहने वाली है और किन फैक्ट्स को, किन तथ्यों को, किन बिंदुओं को इस रिपोर्ट में खास तौर पर ध्यान दिया गया, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी?
देखिए आपको बता दूं कि 600 पन्नों से ऊपर की ये पूरी रिपोर्ट है, जो पूरा जेपीसी की तमाम बैठकें हुई, उन बैठकों से जो भी निष्कर्ष निकाले गए हैं उन तमाम निष्कर्षों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए, देखिए हम कुल निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष यही निकाला गया है जेपीसी की तरफ से कि ये वक्फ संशोधन का जो बिल है ये बहुत जरूरी है और इसको केंद्र सरकार लाने में जो कोशिश कर रही है उस कोशिश में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए एक तरफ तो स्थिति जी शुजा, अगर ऐसे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है जेपीसी की इस बैठक के बाद? और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले में तानाशाही कर रही है। आपको याद दिला दूं कि 24 तारीख को जो बैठक हुई थी जेपीसी की बैठक में हंगामा इस कदर बढ़ गया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर यहां तक आरोप लगा दिया विपक्षी सांसदों पर कि उनके साथ गाली गलौज तक की गई है। तो ये अपने आप में बताता है कि विवाद किस हद तक बढ़ चुका है। और ऐसे में देखिए विपक्ष का लगातार ये कहना है कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, धार्मिक मुद्दा है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई है और सरकार तानाशाही कर रही है। हालांकि जेपीसी का गठन जरूर किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जेपीसी में पहुंचा, ये सब पूरा मामला जेपीसी तक पहुंचा, मगर विपक्ष का लगातार ये कहना है कि इस बिल को लाने के लिए सरकार तानाशाही का प्रयोग कर रही है, क्योंकि जो अंदाज है हमें सुना नहीं जा रहा है, जेपीसी अध्यक्ष बोलने का मौका नहीं दे रहा है। लगातार तमाम मीटिंगों में जितनी भी जेपीसी की बैठकें हुई, तमाम बैठकों के बाद विपक्ष ने हर बैठक के बाद विपक्ष की तरफ से यही कहा गया कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि जगदम्बिका पाल ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।